आप सभी को श्याम शर्मा का नमस्कार। आज इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्टिसिपल के बारे में। पार्टिसिपल जो एक एडजेक्टिव का काम करता है, पार्टिसिपल जो एक नॉन फाइनाइट वर्ब है, वर्ब का आईएनजी फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, वर्ब का थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल और हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट पार्टिसिपल। तो अगर हम पार्टिसिपल बोल रहे हैं इसका मतलब ये एडजेक्टिव है, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, इसके तीन फॉर्म्स हैं। जैसे हमने जीरन पढ़ा था कि उसके दो फॉर्म्स होते हैं, एक सिंपल जीरन और एक परफेक्ट जीरन। उसी प्रकार और प्रीवियस वीडियो में जाएंगे तो आपने पढ़ा था कि इन्फिनिटिव के चार फॉर्म्स होते हैं, सिंपल इन्फिनिटिव, कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव, परफेक्ट इन्फिनिटिव और परफेक्ट कंटिन्यूअस इन्फिनिटिव। तो आज जो हम जीरन और प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन दोनों को पहचानने में फंक्शन के आधार पर पहचानना सिखाएंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारी गलतियां होती है। गलतियां मुझसे भी हुई है और गलतियां बच्चे भी करते हैं, टीचर्स भी करते हैं, बहुत सारी गलतियां हैं। लेकिन ये गलतियां दोहराया ना जाए, इसके लिए प्रॉपर तरीके से डिटेल डिस्कशन होगा पार्टिसिपल का, और इसमें सीरीज ऑफ वीडियोस बनाया जाएगा ताकि हर एक पहलू पे खुल के आपको समझाया जाए और बहुत अच्छे से बात किया जाए ताकि आगे भविष्य में गलतियां ना हो। इसके पहले कि मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाऊं, आज का टॉपिक के अनुसार जो मैं आपको जो एक मोटिवेशनल पॉइंट बोलना चाहूँगा वो कुछ और नहीं, नन अदर देन मिस्टेक ही है, गलती। क्या गलती गलत होता है या गलती सही होता है? दोस्तों, अगर इंसान गलती करे और अगर उस गलती से सबक लेके दोबारा अगर वो गलती को ना दोहराए तो ये गलती उसके लिए ब्लेसिंग हो जाती है, वरदान हो जाती है। और अगर गलती पे गलती हो बिना सबक लिए तो फिर वो सही मायने में गलती होगी। तो एक कहते हैं ना कि गलती तो करना कोई बड़ी बात नहीं है, जो गलती पे करे गलती, गलती आफ्टर गलती, यानी कि गलती पे करे गलती, उसे शैतान कहते हैं। जो गलती पे करे गलती उसे शैतान कहते हैं, और जो गलती कर सुधरता है उसे इंसान कहते हैं, और जो गलती न कर बैठा उसे भगवान कहते हैं। भगवान ही हैं जिनसे कोई गलती नहीं होती। और हम आप जब काम करेंगे उसमें गलती होगी, बस हमें सबक ये लेना है कि इस गलती से हमें प्रेरणा लेना है कि दोबारा भविष्य में रिपीट ना हो। तो वो हमारे लिए एक बोन है, वो हमारे लिए एक बेनिफैक्शन है, यानी कि एक ब्लेसिंग है, वरदान है। और काम करेंगे तो गलती होगी, दैट इज वेरी नेचुरल। कहते हैं ना, गिरते हैं सह सवारे मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। यानी कि जो घोड़े के सवारी करेंगे वही गिर सकते हैं, जो तिफल हैं, लंगड़े हैं, उन्हें गिरने की डर बिल्कुल नहीं है। तो हम लोग आज पार्टिसिपल का शुरुआत कर रहे हैं, इसमें हम लोग आगे बढ़ेंगे। दोस्तों, ये जो पार्टिसिपल है, हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ रहे हैं। पार्टिसिपल, इसमें तीन फॉर्म्स होते हैं। इसके पार्टिसिपल के तीन फॉर्म्स होते हैं। मार्कर के इंक भी नहीं ला पा रहे हैं, अभी शॉप भी नहीं खुली हुई है, तो मैं कोशिश करता हूं चीजों को सही से। देखिए, एक होता है हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, और दूसरा होता है दोस्तों पास्ट पार्टिसिपल, और तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। हालांकि आज से 9-10 महीना पहले मैंने प्रेजेंट पार्टिसिपल और पार्टिसिपल के ऊपर एक वीडियो दिया था, उसको आप देख सकते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल बाय श्याम शर्मा यूट्यूब पे, तो वो मिलेगा। लेकिन आज अब जो वीडियो मिलेंगे इसमें आपको कंप्लीट जानकारी इसके बारे में दूंगा और कॉन्सेप्चुअल जानकारी दूंगा। कॉन्सेप्चुअल तो पहले भी था, उसका तो मैं दामन छोड़ता नहीं कभी भी। तो ये तीन पार्टिसिपल के फॉर्म्स हैं। जैसे जीरन के दो फॉर्म्स, इन्फिनिटिव के चार फॉर्म्स, वैसे इसके भी तीन फॉर्म्स हैं। तो इसमें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में अगर पहले बात करें तो ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। देखिए, कोई भी पार्टिसिपल होगा ना तो वो काम करेगा एडजेक्टिव का। क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का।
तो 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में से एक जो एडजेक्टिव होता है उसके बारे में हमें जानना है कि एडजेक्टिव किसी नाउन प्रोनाउन का सिर्फ क्वालिटी नहीं बताता, उसकी पर्सनालिटी को सिर्फ नहीं बताता, सिर्फ शेप, साइज, एज, कलर, ओरिजिन ही नहीं बताता। वो एक जो एडजेक्टिव होता है वो नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब भी करता है, उसके बारे में कुछ एडिशनल जानकारी देगा जो उसके इमोशनल स्टेट या पर्सनालिटी, शेप, साइज, एज, कलर से अलग है। तो ये जो वर्ब प्लस आईएनजी से जो हम पार्टिसिपल बनाते हैं या पास्ट पार्टिसिपल होता है, तो ये कहीं कहीं तो नाउन प्रोनाउन की पर्सनालिटी बताएगा जिसमें हम सिंपली आसानी से पहचान लेंगे कैसा है, लेकिन कहीं कहीं पे ये पर्सनालिटी न बता के उस व्यक्ति के किए गए एक्शन को डिस्क्राइब करता है। तो अगर उस व्यक्ति को यानी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाला जो होगा वो भी हमारा एडजेक्टिव होगा। तो इनके बारे में पढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो ये किसी भी नाउन प्रोनाउन का पर्सनालिटी भी दिखाएगा। ये कभी कभी एक व्यक्ति द्वारा दो एक्शन एक ही समय में किए गए कार्य को भी दिखाता है जिसमें डैंगली होने का खतरा होता है। तीसरा, ये पार्टिसिपल जो है कारण को, रीजन को भी एक्सप्लेन करता है। और यही प्रेजेंट पार्टिसिपल हम कई वर्ब के बाद एक ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट के रूप में भी प्रयोग करते हैं। कुछ मूवमेंट वाले वर्ब के बाद भी हम इन एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं। तो कहाँ कहाँ हम इन एडजेक्टिव का प्रयोग करते हैं इन सब को हम पढ़ेंगे, लेकिन सबसे पहले ध्यान में रखेंगे कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन का क्वालिटी के साथ साथ उसका डिस्क्रिप्शन भी बताता है, यानी उसको डिस्क्राइब भी करता है। सही है। तो अब ये बात को हम यहां से लेके चलेंगे। कई बार प्रेजेंट पार्टिसिपल और जीरेंड जो कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म है तो दोनों में हम गलती करते हैं, लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है दोस्तों वो वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, जो जीरेंड है वो भी वर्ब का आईएनजी फॉर्म है। तो स्वरूप एक है, फॉर्म एक है, लेकिन फंक्शन एक नहीं है। फंक्शन यहां से पकड़िए, जो वर्ब प्लस आईएनजी है अगर वो एडजेक्टिव है तब वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। यानी किसी भी ग्रामेटिकल क्लास का रिकॉग्निशन इस बात पे होगा कि क्या हम उसके फंक्शन को पहचान पा रहे हैं। अगर उसके फंक्शन को पहचानेंगे तो आप बिल्कुल सही करेंगे। जैसा कि मैं पिछले वीडियोस में एक मुझसे भी गलती हुई थी, उस गलती को सुधार करने के लिए आज का टॉपिक ही मैंने रखा है कि मिस्टेक वरदान हो सकता है अगर उस मिस्टेक को सुधारा जाए। अगर हम इसके साथ आगे बढ़ेंगे तो गलती होगी। वो कौन सी गलती है वो मैं आपके सामने बताता हूं। सिंपल जो मैंने गलती किया है उसी से लेके मैं पहले यहाँ पे इस वीडियो में चर्चा करूंगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल मैंने एक बोला था आपको कि कुछ वर्ब ऑफ परसेप्शन होते हैं। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शन, परसेप्शन का मतलब होता है कि कोई चीज को हम देख के, सुन करके, महसूस करके प्राप्त करना। जो हम आँख से, कान से, नाक से महसूस करते हैं वो हमारा, ऐसे वर्ब को हम वर्ब ऑफ परसेप्शन कहते हैं। जैसे अगर हम किसी को देखते हैं, वॉच करते हैं, नोटिस करते हैं, ये सब एक ही तरह के वर्ब हैं। ऑब्जर्व करते हैं, या कान से किसी चीज़ को सुनते हैं, या नाक से किसी चीज़ को स्मेल करते हैं, है ना। तो ये सारे हमारे जो वर्ब हैं ये वर्ब ऑफ परसेप्शन कहलाते हैं, फील करना। समझ रहे हैं। तो ये वर्ब ऑफ परसेप्शंस के बाद, ये वर्ब ऑफ परसेप्शंस के बाद जो नाउन आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, और इसके बाद जो वर्ब प्लस आईएनजी होता है ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है, और ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है। एक तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है दोस्तों जो लिंकिंग वर्ब के बाद आता है। लिंकिंग वर्ब के बाद आया तो सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ, और इस ऑब्जेक्ट को अगर डिस्क्राइब कर रहा है तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है। कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव होता है, लेकिन इन सारे वर्ब के बाद जो आता है वो हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है। हालांकि इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ब हैं, हालांकि वो वर्ब ऑफ परसेप्शन नहीं है। जैसे कैच अगर हम बोलते हैं, या फाइंड बोलते हैं, या वेस्ट बोलते हैं, या स्पेंड बोलते हैं, या गेट बोलते हैं, या कीप बोलते हैं, तो ध्यान रखना है कि इन सारे वर्ब के बाद जो ऑब्जेक्ट आएगा और उसके बाद वर्ब प्लस आईएनजी जो आता है ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होता है और ये एडजेक्टिव का काम करता है। तो आप कैसे मानेंगे कि एडजेक्टिव है? क्योंकि इस ऑब्जेक्ट को ये डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? इस ऑब्जेक्ट को डिस्क्राइब करता है। तो इस प्रकार ऑब्जेक्ट जो होगा वो तो हमारा कोई नाउन या प्रोनाउन ही होगा ना। तो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो
तो इसको हम एडजेक्टिव बोलेंगे, और अगर ये एडजेक्टिव है तो जीरन ना बोल के प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, राइट? ये ध्यान रखना है। तो इससे मैं कुछ एग्जांपल्स आपके सामने रख रहा हूं। देखिए, अगर मैं यहां पे कहता हूं कि आई सा हिम डांसिंग, आई सा हिम डांसिंग, ठीक है, या आई सा हिम सिंगिंग, या आई सा हिम रनिंग, आई सा हिम प्लेइंग, स्विमिंग। तो यहाँ पे ये हमारा सब्जेक्ट है और ये हमारा मेन वर्ब है, और इस मेन वर्ब का ये ऑब्जेक्ट हुआ और ये इस ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हुआ। किसका कॉम्प्लीमेंट? ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। तो मैंने देखा, किसको देखा? उसे देखा। क्या करते हुए? नाचते हुए देखा। क्या करते हुए? नाचते हुए। तो आप ऐसे भी पूछ सकते हैं, क्या करते हुए देखा, क्या करते हुए पाया, क्या करते हुए वह मिला। तो इसका भी जवाब मिलेगा। तो ये क्वालिटी तो नहीं बता रहा है उस इंसान का, लेकिन डिस्क्राइब कर रहा है। तो मैंने क्या बताया कि एडजेक्टिव किसी भी नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी ही नहीं बल्कि उसको डिस्क्राइब भी करता है। तो अगर आपको, अच्छा एक जानकारी और मैं दे दूं कि इसको हम एडजेक्टिव के रूप में पहचानेंगे तो कैसे पहचानेंगे? इनके दो तीन तरीके हैं। जैसे आई सा हिम डांसिंग, अगर हम इसको नाउन मानते तो इसका मतलब है, अगर हम इसको एडजेक्टिव मान रहे हैं या नाउन मान रहे हैं, यही कंफ्यूजन है ना। अगर ये एडजेक्टिव नाउन है तो इसके जगह पे कोई नाउन रख के देखिए, वाक्य अधूरा हो जाएगा। इसके जगह हम एडजेक्टिव चाहें तो एडजेक्टिव रख सकते हैं। जैसे आई सा हिम सैड, आई सा हिम डिप्रेस्ड, आई सा हिम हैप्पी, डिलाइटेड। तो ये एडजेक्टिव आ रहा है इसका सब्स्टिट्यूट बन के। तो एक एडजेक्टिव का सब्स्टिट्यूट एडजेक्टिव ही हो सकता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे आई सा हिम डांसर, आई सा हिम सिंगर, आई सा हिम डॉक्टर, तो इसका कोई मतलब नहीं आ रहा है, अर्थात ये नाउन नहीं है। दूसरा तरीका और है कि हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे इसको ये डिस्क्राइब कर रहा है नाउन प्रोनाउन को? अगर हम यहाँ कोई भी नाउन प्रोनाउन लिखे, आई सा अ गर्ल डांसिंग, आई सा समवन डांसिंग, आई सा देम डांसिंग, तो इनको ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। ये वर्ब का ऑब्जेक्ट हुआ और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है जो एडजेक्टिव है। तो चाहे सॉ हो, नोटिस्ड हो, वॉच्ड हो, गॉट हो, फाउंड हो, जो भी वर्ब जो मैंने लिखा है उसके बाद ऑब्जेक्ट के बाद जो आईएनजी आ रहा है वो हमारा एडजेक्टिव होता है। दूसरा पहचानने का तरीका बता रहा हूं। अगर ये एडजेक्टिव है, ये एक शब्द है, इसको हम क्लाउज में तोड़ते हैं। आई सा हिम, किसको देखा? हु वॉज डांसिंग। यहाँ पे ये जो है हमारा एडजेक्टिव क्लाउज है। आई सा समवन हु वॉज डांसिंग, आई सा समवन हु वॉज सिंगिंग, आई सा समवन हु वॉज रनिंग, आई सा समवन हु वॉज स्विमिंग। अब यहाँ वॉज लगाया, इज क्यों नहीं लगाया? तो मेन वर्ब का जो टाइम होता है ना, तो मेन वर्ब के टाइम के अनुसार नॉन फाइनाइट का टाइम डिसाइड होता है। अगर सॉ है तो ये पास्ट का चला जाएगा, सी है प्रेजेंट का हो जाएगा, विल सी है फ्यूचर का, क्योंकि इसका टेंस होता है, इसका सब्जेक्ट होता है, इसका ना टेंस होता है ना सब्जेक्ट होता है। किसी भी नॉन फाइनाइट का अपना टेंस और सब्जेक्ट नहीं होता है। तो ये हम बोलेंगे एडजेक्टिव क्लाउज, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है। इसके बदले में हमने नाउन के बदले में यहाँ पे एंटीसीडेंट के बदले में प्रोनाउन यूज किया, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, क्लाउज हो गया, यानी कि वाक्य के अंदर उपवाक्य। और ये हमारा वर्ब है, मतलब एक शब्द है, ग्रुप ऑफ लेटर्स हुआ, सही है। तो इस तरह से पहचानेंगे। अब ये बात यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट था कि अगर मैं यहाँ पे बोलता आई सा हिम डांस, तो क्या ये सही होता? आई सा हिम सिंग, तो क्या ये सही होता? आई सा हिम रन, आई सा हिम स्विम, तो ये क्या सही होता? तो आपने पढ़ा है कि ये दोनों सही होता है। तो ये हमारा जो है ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है और ये भी ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन ये प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलेंगे, इसको बोलेंगे ना, भर प्लस आईएनजी है और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। ठीक है, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हुआ। और ये जो है हमारा बेयर इन्फिनिटिव हुआ, विदाउट टू है, ये बेयर इन्फिनिटिव है। लेकिन इसका भी ग्रामेटिकल क्लास क्या होगा? ये भी हमारा एडजेक्टिव है। तो आपको पता ही है कि जो इन्फिनिटिव होते हैं वो तो नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब तीनों बन सकता है, लेकिन जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है वो सिर्फ एडजेक्टिव है। अब बात आया
कि मीनिंग में क्या अंतर है। तो ये जो है ना, ये कंप्लीट एक्शन को दिखाता है, यानी कि यहाँ पे जिसने भी देखा वो पूरे कंप्लीट एक्शन को देखा थ्रू आउट। और यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ, आई सा हिम डांसिंग का मतलब क्या हुआ कि ये ऑन गोइंग एक्शन है, यानी कि जब मैं देखा ना तो उस समय काम चल रहा था, बाद में मैं वहाँ रुका नहीं, आगे बढ़ गया वहाँ से। तो ये होता है थोड़े समय के लिए, और ये होता है कि पूरा का पूरा घटना को हमने देखा। तो उस हिसाब से हम कभी एग्जाम में सवाल बने तो बना सकते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ अगर मैं यहाँ पे लिखूं अब यहाँ पे दो ऑप्शन है आपके लिए, एक है डांस और एक है आपका डांसिंग, ठीक है ना, डांस और डांसिंग। अब ये तो पता है कि वर्ब और परसेप्शंस के बाद हम दोनों लगाते हैं, ये हमारा एडजेक्टिव है, ये भी एडजेक्टिव है, बेयर इन्फिनेटिव है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट दोनों बनेगा। लेकिन यहाँ सिचुएशन समझिए कि कब तक देखा, जब तक कि वह रुका नहीं, यानी कि कंप्लीट एक्शन देखा। तो कंप्लीट एक्शन है तो V1 लगना चाहिए, सही है। अगर मैं यहाँ पे सिचुएशन चेंज कर दूं, हाँ यहाँ पे डांस हो जाएगा, व्हेन आई वॉज क्रॉसिंग बाय हिज गेट। तो किस मोमेंट में, अब जरा देखिए, ये एक्सप्लेन कर रहा है कि मैं कब देखा, जब मैं उसके दरवाजे से क्रॉस कर रहा था ना तब देखा। तो ये जो था हमारे शॉर्ट टाइम के लिए था, कंप्लीट एक्शन ही ऑन गोइंग एक्शन को देखा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डांसिंग हो जाएगा, सही है ना। तो इस तरह से हम चीज़ों को समझ सकते हैं, समझा सकते हैं। अब कुछ और जो कोशिश करके आप इसको देखिएगा। तो अगर मैं कह रहा हूँ कि आई heard him singing, तो अब ये बताइए, इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोल रहे हैं, क्यों, क्योंकि ये इसको डिस्क्राइब कर रहा है, क्वालिटी नहीं बता रहा है, इसके बारे में बता रहा है कि कर क्या रहा है। तो ये हमारा सिंगिंग एडजेक्टिव है, इसके बदले में हु इज सिंगिंग बोलेंगे तो ये एडजेक्टिव क्लाउज हो जाएगा। तो ये जो एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से रिप्लेस हो सकता है, नाउन नाउन से रिप्लेस हो सकता है, ये भी आपका तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं। इसको एडजेक्टिव मानेंगे, जिरन नहीं मानेंगे, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, और ये हमारा वर्ब ऑफ परसेप्शन है। अगर हम यहाँ पे बोलें कि आई गॉट हिम सिंगिंग, आई गॉट हिम स्टीलिंग, आई फाउंड हिम सिंगिंग, तो ये सब आपका सही हो जाएगा, सही है ना। और कब ऑन गोइंग एक्शन दिखाना है तो ING लगाएंगे, और जब कंप्लीट एक्शन दिखाना है तो बेयर इन्फिनेटिव V1 लगाना है। इसके लिए मैंने पहले भी वीडियो बनाया है। जैसे वेस्ट स्पेंड का भी एक दो एग्जांपल देते हैं। जैसे अगर मैं कहूँ, देखिए पार्टिसिपल के बहुत सारे काम होते हैं, इसमें ये भी दिखाएगा कि दो एक्शंस एक ही साथ एक व्यक्ति कर रहा है, वहाँ पे भी हम इनका यूज करते हैं। क्यों करते हैं, क्या कार्य करता है, ये सब पे हम चर्चा करेंगे। इसके लिए 3 वीडियोस बनेगा भी इसका, और कि किस तरह का प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या इमोशन भी दिखा सकता है या सिर्फ पर्सनालिटी बता सकता है, सिर्फ डिस्क्रिप्शन बता सकता है या फिर किसी कारण को भी एक्सप्लेन कर सकता है, कैसे डैंगलिंग से बचना है। इसके लिए हमें 4 वीडियो इसमें बनाना होगा। जैसे स्पेंड और बेस्ट पे देखिए, जैसे अगर मैं कहूँ कि आई स्पेंड 2 hours अ डे ट्रेवलिंग, ठीक है, या सिंगिंग या प्रैक्टिसिंग। तो यहाँ पे देखिए आई स्पेंड, क्या स्पेंड करते हैं, 2 घंटा। तो ये जो है हमारा नाउन फ्रेज है, और ये स्पेंड का ऑब्जेक्ट हो गया, और ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट हो गया, और ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यानी कि इसको डिस्क्राइब कर रहा है कि ये 2 घंटा रोज का क्या होता है, ट्रेवलिंग में जाता है। क्या करते हुए, ट्रेवलिंग करते हुए हम बिताते हैं। तो ये ट्रेवलिंग जो है इसको एक्सप्लेन कर रहा है, इस ऑब्जेक्ट को, नाउन को। तो नाउन को जो एक्सप्लेन करे, डिस्क्राइब करे, क्वालिटी बताए, शेप बताए, साइज बताए, एज बताए, कलर बताए, ये हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर मैं कहूँ आई वेस्टेड मनी शॉपिंग, तो यहाँ पे मनी ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है, सही है ना। तो आज की क्लासेस में हमने पार्टिसिपल के बारे में
कुछ वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होता है और ऑब्जेक्ट के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आता है वर्ब प्लस आईएनजी, वो हमारा एडजेक्टिव होता है। इसके बारे में बताया। अच्छा, कैसा है, इसका जवाब मिले तब तो एडजेक्टिव पहचानना बहुत आसान होता है। वो बहुत ही आसान है। कैसी वर्ड, गाती हुई चिड़िया, नाचती हुई लड़की, बहता हुआ पानी, दौड़ता हुआ हिरन, चिल्लाता हुआ व्यक्ति, रोता हुआ व्यक्ति, दहाड़ता हुआ शेर। कैसा, स्माइलिंग फेस, कैसा फेस। तो वो कैसा का जवाब मिले वो एडजेक्टिव होता है, पहचानना बहुत आसान होता है। लेकिन जहाँ पे कोई पार्टिसिपल है, चाहे वो प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात कर रहे हैं या पास्ट पार्टिसिपल या परफेक्ट पार्टिसिपल, जब ये नाउन प्रोनाउन यानी कि मुख्य रूप से सब्जेक्ट या कोई भी नाउन प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है, तो उस समय बच्चों को परेशानी होती है। इसलिए इसको हम क्रमशः स्टेप बाय स्टेप करके आपको समझाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखेंगे। जय हिंद, जय भारत।